नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज़ देख रहे हैं आप। हरियाणा के दिन भर के तमाम अपडेट के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले हथिनीकुंड डैम को लेकर सरकारी ऐलान की करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हथिनीकुंड डैम की प्राथमिक रिपोर्ट को आखिरकार मंजूरी दे दी है। इसे लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हथिनीकुंड डैम हरियाणा सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में ये रिपोर्ट बेहद अहम है। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि पानी धरती का एक अमूल्य तत्व है। हर वर्ष बारिश के दिनों में पानी बर्बाद होता है और यमुना नदी के क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने हथिनीकुंड में डैम बनाने का फैसला लिया है। इस डैम का कैचमेंट एरिया करीब 11,170 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। डैम हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बनाया जाना है। इसके बनने से हरियाणा को न सिर्फ बिजली मिलेगी बल्कि पानी की भी आपूर्ति हो पाएगी। हथिनीकुंड डैम की वार्षिक बिजली उत्पादन क्षमता 763 MU होगी। सीएम ने कहा कि केंद्रीय जल आयोग की आवश्यकता के मुताबिक डीपीआर तैयार करने के लिए सबसे पहले CWC की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करना जरूरी है। इसी कड़ी में रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट को अब केंद्रीय जल आयोग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को भेजा जाना है। सीएम ने कहा कि हथिनीकुंड डैम के बनने से आसपास के इलाके में ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होगी और इससे किसानों को भी फायदा होगा। इसके अलावा यमुना नदी के क्षेत्र में हर वर्ष बारिश के दिनों में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। किसानों की फसलें खराब भी होती है, लेकिन डैम के बनने से बाढ़ की समस्या से भी निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस डैम के बनने का फायदा रेणुका, किशाऊ और लखवार तीनों डैम को मिलेगा। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धोमन सिंह किरमच ने कहा है कि सरस्वती नदी में 12 महीने पानी रहे। इस लक्ष्य को 2024 से पहले पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सरस्वती नदी में गंदा पानी नहीं डालने दिया जाएगा और ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जल्द ही सरस्वती का कायाकल्प किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी का विषय हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। धोमन सिंह किरमच ने बताया कि आदिबद्री से लेकर सिरसा तक सरस्वती नदी का पहुंच क्षेत्र है। नदी के जीर्णोद्धार को लेकर सरकार बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी में लगी है। डैम, बैराज और रिजर्ववायर के काम को जल्द शुरू किया जाएगा। सरस्वती नदी के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किसान बढ़ चढ़कर अपनी जमीन भी दे रहे हैं। किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा भी दिया जा रहा है। सरकार आदिबद्री से लेकर नीचे हमारा सिरसा तक सरस्वती का अपना क्षेत्र है, तो सरकार इसको लेकर बहुत बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट को लेकर तैयारी में लगी हुई है। अभी डैम का, बैराज का और रिजर्वायर का काम मुझे लगता है कि अक्टूबर तक हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी बोलती है शुरू हो जाएगा। और उसके बाद नीचे तक का हमारा जो एक लैंड इशू था, लैंड भी हमारा इशू क्लियर हो गया। अब जनता, किसान जो हैं बढ़ चढ़कर अपनी जमीनें भी आगे दे रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात हमारे लिए है और किसानों के लिए है। बड़ा श्रद्धा का विषय आज लोगों के बीच में है। 120-22 के करीब हमारे मंदिर और घाट बीच बीच में पड़ते हैं सरस्वती के किनारे पर। लोगों में श्रद्धा सरस्वती के प्रति ज्यादा बढ़ी है। अब लोग आगे बढ़कर सफाई में भी ध्यान दे रहे हैं। कुछ कई बार कूड़ा करकट लोग डाल देते हैं, उससे भी रुकते हैं। तो यानी कि एक जागरूकता इस सरकार आने के बाद जनता में सरस्वती के प्रति बढ़ी है। हरियाणा का परिवहन विभाग जल्द ही 550 नई इलेक्ट्रिक बसें अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है।